ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं सकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 42 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के निमित्त प्रयत्न करने का परामर्श देना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तो काल धर्मं गते राम सगरे प्रकृति जना राजानं रोचयामासुः अंशुमंथम सुधार्मिकम। श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहानासीत् अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीत् दिलीप इति विश्रुतः। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32 वर्षाणि सुमहायसा तपोवनगतो राजा स्वर्गं लेभे तपोधनः। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहां शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधम दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महा तेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तो कथम गंगा अवतरणम कथम तेषां जल क्रिया तारये यं कथम चैतान इति चिंता परो भवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथ नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुविदिष्टवान् द्वा 33 वर्ष सहस्राणि 33 वर्ष सहस्राणि
राजा राज्यमकारयत्। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरसार्दूलो काल धर्म मुकेयवान। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इंद्रलोकं गतो राजा स्वार्जिते नैव कर्मणा राज्ये भगीरथम पुत्रम अभिषिच्य नरर्षभः। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गई। भगीरथस्तु राजर्षिद धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा कामस्त प्रजा मंत्री स्वाधाय तद राज्यम गंगावतरणे रतः तपो दीर्घम समातिष्ठत् गोकर्णे रघुनंदन। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहुः पंचतपा मासाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञ महात्मनः। महाबाहो वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाई का सेवन पंचाग्नि का सेवन करते हुए और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने में आहार ग्रहण करते थे। एक एक महीना बीत जाने पर आहार किया करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महाराजा महात्मा भगीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वर ततस्तुरगणैः सार्धम् उपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथा ब्रवीत्। इससे प्रजाजनों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतस्ते हम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरय सुव्रत। महाराज भगीरथ तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहु कृतांजलि कुटस्थितः। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि मैं भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम् सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगाया सलिल क्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गे स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहा। इन सब महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देवयाचे हसंतत्यै नावसीदे कुलं च नः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेस्तु वरः परः। देव मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए।
उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोक पितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुराम मधुराक्षराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानीश भगीरथ महारथ, एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। यम हिमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता, ताम वै धारयितुम राजन हरस्तत्र नियोज्यताम। भगवान राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमावती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को तैयार करो। गंगाया पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते, ताम वै धारयितुम राजन नान्यम पश्यामि शूलिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानम गंगाम चाभाष्य लोककृत, जगाम त्रिदिवम देवै सर्वै सह मरुद गणई। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।